तुम लेके तो आओ, यहाँ हैक करके तो दिखाओ, दिखा दो तो मान जाएंगे हम भी। ऐसे ये चुतियापा करना ठीक नहीं रहता ना। कुछ भी आए ईवीएम, अगर तुम्हारी सरकार कहीं बन रही है तो वहाँ ईवीएम ठीक, अगर तुम्हारी सरकार कहीं नहीं बन रही तो वहाँ ईवीएम में घोटाला। ये कौन से? मैं कह तो रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं है तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। अच्छा देखो, मोदी जी पक्का इसलिए आ रहे हैं क्योंकि विपक्ष में जान नहीं है। विपक्ष में हमारे में जान नहीं है और अभी विपक्ष कहीं पे भी नहीं खड़ाई दिखाई दे रहा। राहुल, अरे भैया पूरा देश कह रहा हो, संसार कह रहा हो, कौन रोक रहा हो? आ रही है वो तो उसमें आइए पक्का पक्का 100%, कोई ना रोक। सर क्या नाम होगा आपका? हाँ? क्या नाम होगा? जितेंद्र नाम है जी। कितना नाम होगा? हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहोगे इस बार मोदी जी वास्तव में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे इस बार? ना आने वाली बात किसने कह दी आपको? कुछ लोग बयान दे रहे हैं कि मोदी नहीं, जी आपको डाउट है क्या? डाउट मेरे को नहीं है, डाउट जनता को। आपसे मैं डाउट है। पूछता हूँ, डाउट चलिए जनता के लिए है। शुभ नाम क्या पड़ेगा आपका? मेरा प्रमोद सम्राट नाम है। अच्छा, प्रमोद जी। जी जी जी। मेरे बचपन का नाम ही दोस्त जो है वो, उसका भी नाम प्रमोद है। प्रमोद जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर वोट देना हो तो किसको देंगे? आप जवाब दीजिए मुझे। मैं कह तो रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं है तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। अच्छा, पहले अगर मोदी नहीं थे तो देश का दुर्भाग्य पहले था। पहले अब क्या चाहिए? आजा भाई आजा। मतलब देश पहले गड्ढे में था, इसका मतलब? गड्ढे में नहीं बोलूंगा बड़े भाई साहब। जब का बीजेपी नहीं थी तो कांग्रेस में तो हम भी जिंदा थे ना, रोटी तो खा रहे थे ना। पर वो क्या था, को घुटन थी ये। अच्छा, घुटन आज घुटन नहीं है। एकदम मस्त हो भाई साहब, मस्त लाइफ है ऐसा। एकदम लाइफ। बीजेपी बहुत बढ़िया है और बीजेपी ही आनी चाहिए। मेरा जो ओपिनियन है, मोदी जी को लाना है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे आप? किस बारे में बोलिए? ये बोल रहे हैं मोदी जी आएंगे, पक्का मोदी जी आ रहे हैं। देखो, मोदी जी पक्का इसलिए आ रहे हैं क्योंकि विपक्ष में जान नहीं है। विपक्ष में हमारे में जान नहीं है और अभी विपक्ष कहीं पे भी नहीं खड़ाई दिखाई दे रहा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, हरिचट में जा रहे हैं। देखो, ऐसे सैलाब चलता है साथ में उनके। ऐसे यात्रा करने से कुछ नहीं होता। जब तक आप कार्यकर्ताओं के बीच में या कार्यकर्ताओं को नहीं जोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा, चाहे आप कितनी यात्रा कर लो। अच्छा, राहुल गांधी अकेले चल रहे हैं केवल? नहीं, अकेले तो नहीं चल रहे, उनकी पार्टी के लोग तो चल रहे हैं। अकेले क्यों चल रहे हैं? आपने बोला कि कोई कार्यकर्ता का साथ में नहीं है उनके। आप समझे नहीं। अब यहाँ से कोई नेता जा रहा है तो पब्लिक तो साथ हो ही जाती है ना। जब तक जमीनी अपने कार्यकर्ताओं को अपने लोकसभा इलेक्शन के जो क्षेत्र हैं उसमें नहीं भेजेंगे नेताओं को, आज कांग्रेस के पास जमीनी नेता तो है ही नहीं। तो नहीं आता। कहाँ है जमीनी नेता बताओ? सब ऊपर के नेता हो रहे सोनिया हैं। गांधी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह है, राहुल गांधी। सोनिया गांधी कोई जमीनी नेता नहीं है। राहुल गांधी कोई जमीनी नेता नहीं है। ये पार्टी के एक चुने हुए वैसे अध्यक्ष बने हुए हैं, कोई जमीनी नेता नहीं है। जैसे नरेंद्र मोदी जी एक पब्लिक के बीच में उभर के आए हैं, ऐसे कांग्रेस को भी अपना नेता उभारना चाहिए। आपसे ये है कि विपक्ष ये बोल रहा है बार बार कि ईवीएम को हटाना चाहिए और इस बार चुनाव बैलेट तो होना चाहिए। ईवीएम लेके कौन आया था? ईवीएम लेके कौन आया था? तो आप बताए, लेकिन कौन आया था? आपसे पूछ रहा हूँ ना, ईवीएम लेके आया था। आप विपक्ष की बात कर रहे हो, वही लेके आए थे ईवीएम। तो बताओ उसमें दिक्कत क्या? लेके आने वाले भी, हटवाने वाले भी वही। अगर किसी में दम है तो ईवीएम चुनाव में जाओ तो बताओ कि ईवीएम गलत है, तो वहाँ गलत है तो अपने आप को साबित कर दो, हीरो बन जाओ देश का। सुप्रीम कोर्ट के अभी एडवोकेट ने बोला था कि ईवीएम हम हैक करके दिखाएंगे, लेकिन हमको पास ईवीएम आप दीजिए, लेकिन नहीं दिया। कौन कह रहा? भाई साहब, पत्रकार साहब, तुम कौन से सवाल पूछ रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला अगर ईवीएम हैक करने वाला है ना, एक नहीं कितना तगड़ा हैक करो, कोई भी हो, कहीं का भी हो, पूरे विश्व में कहीं भी हो, तुम लेके तो आओ, यहाँ हैक करके तो दिखाओ, दिखा दो तो मान जाएंगे हम भी। ऐसे ये चुतियापा करना ठीक नहीं रहता ना। कुछ भी आए ईवीएम, अगर तुम्हारी सरकार कहीं बन रही है तो वहाँ ईवीएम ठीक, अगर तुम्हारी सरकार कहीं नहीं बन रही तो वहाँ ईवीएम में घोटाला। ये कौन सा मतलब? सबको पता है, तुम्हारे ही मन में भी क्या चल रहा, मेरे मन में भी क्या चल रहा। सबने 400 पार दिखानी है तो आएगी यार 400 पार। ये तो वही वाली बात है। कहने से 400 पार कैसे हो? कहने से क्यों? मुझे पता है, इनको पता है, इनको पता, इनको पता, यहाँ जितने खड़े सबको पता भाई साहब। आपको पता है वैसे? किनको? मुझे लगे तुम्हें ज्यादा नहीं पता। तुम्हें, मुझे लग रहा कांग्रेस दफ्तर से आए हो क्या तुम भी, जो सवाल ऐसे कर रहे हो? तो आपने नहीं, मुझे अरे तुम्हें पता 400 पार आएंगे नहीं आएंगे? 405 की उम्मीद इसलिए हो रही है। अब बताओ, विपक्ष अब नहीं बोलोगे? दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए वो 400 एक, चलो मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, एक विपक्ष का ऐसा मजबूत लीडर बता दे जो प्रधानमंत्री के लायक है, बताओ ना।
देखिएगा अगर बात करें विपक्ष में तो सिर्फ एक ही चेहरा है, अच्छा राहुल गांधी का, बस उसके अलावा बताइए। अरे जनता कह तो रही है 400 पार, मैं जनता में नहीं गिन रहे हो क्या मुझे तुम? ये भी जनता में है, ये भी 400 पार कह रहे हैं यार। किसी से ही पूछ ले, अगर तुम एक सर्वे कर लो यहाँ खड़े खड़े, सबसे पूछना कि सरकार किसकी चाहते हो, अपने आप पता चल जाएगा। हमसे नहीं पूछने की जरूरत पड़ेगी, सबसे पूछो तुम, अकेले हमसे नहीं पूछो। हम कह रहे 400 पार, हमारे मन में है, हमारी इच्छा, हम 400 पार भेजेंगे, क्या दिक्कत क्या है? अब बताओ, पीछे से मोदी मोदी के नारे लग रहे, बताओ अब क्या करोगे? राकेश गुज्जर है भैया। अच्छा, क्या लगता है कि वास्तव में जैसा अभी बता रहे हैं कि 405 सीटें बीजेपी की आ रही हैं इस बार? अरे भैया पूरा देश कह रहा हो, संसार कह रहा हो, कौन रोक रहा है? आ रही है वो तो, उसमें आइए पक्का पक्का 100%, कोई ना रोक रहा भाई। इंटरव्यू करना ही बेकार है, आ रही है तो आ रही है। क्या बात